जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे मैं माँ का नाम लेता हूँ और अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ और साथ में बोलते हैं राधे राधे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के जैसे वैकेंसी अब नजदीक है, 3 से 4 दिन और बचे हैं। इसी सीरीज में आपका मेन टॉपिक बचा होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज मैं वो टॉपिक लेके आया हूँ। कौन सा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें पूरे ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, दो मतलब स्क्वायर में आए थे, तो वो सारी ट्रिक मैं उसको आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम सबके नजदीक है। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है सबका सिलेक्शन हो और सब जीवन में आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला? 9400 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से जो वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना कि मिश्र धन पूछा क्या है। तो कभी कभी यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे देता है, कभी कभी क्या देता है, मिश्र धन दे देता है। तो देखिए 9400 की राशि थी, आपने ऐसे लिख लिया हूबहू। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 20%, इसका फॉर्मूला होता है 2r आर स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी दी है? 20%, यानी 2 × r मतलब 2 × 20 और आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40.40 और इन दोनों को छोड़ दो और इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 44। यानी कितना निकालना है? 44%। ये आपका सीआई हो गया। ये क्या है? सीआई। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज मिलके क्या बनता है? मिश्र धन। तो मूलधन क्या होता है? अपने आप में 100 होता है। तो 100 में क्या ऐड कर देंगे? 44। तो 100 में जब देंगे 44 तो कितना आएगा? 144% निकालना है। तो अब 9400 का 144% निकालिए, यानी 100। कट कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, यूनिट डिजिट में लेके हो जाएगा। 4 चकाएं 16, यानी ऑप्शन 6 वाला होगा। और ऑप्शन कौन सा लास्ट में 6 वाला? 13,536। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 13,536 लिख लीजिए और आप यूनिट डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं। तो फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ रेशियो निकालना आपको जरूरी। तो एक बार क्या करना है? गुणा करना है। देखिए गुणा कर दिया और एक बार उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। ये 2 साल की ट्रिक है। कितने की है? 2 साल की। मैं 3 साल की बताऊंगा। ये कितने की है? 2 साल की। 2 साल की इंटू की है 40 हुआ और ये 400 हुआ और ये 4 ऐड कर दिए 2 डिजिट को छोड़ के। ठीक है, तो कितना है? 44%। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी बहुत क्वेश्चन है आपके और प्रैक्टिस करा दूंगा इसी तरह में, परेशान मत होइए। देखो सेम क्वेश्चन है, उसी लिए मैं हूबहू रखा हूँ। 16% है 2 वर्षों के लिए। तो कैसे निकालेंगे? 16 है तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और पॉइंट के लगा उधर कितना बचेगा? 16 का स्क्वायर 256। 16 का स्क्वायर 256। ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 34.56। वही फॉर्मूला लगाए 2r आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगला करते हैं। कितना आया है? 7500। 7500 में कितना पूछा है? इसमें मिश्र धन। तो इसमें भी क्या ऐड कर देंगे अपन? 100। 100 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 134.56 डिवाइडेड बाई 100 और परसेंटेज का भी 100 आ जाएगा। अब कट कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से काटिए, 4 तिया 12, एक बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 5 बचा, 4 छंग 24, एक बचा, 4 चकाए 16, 3 चौक 12, 2 वाला है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 10,092। ठीक है, इसका आप गुणा करना 3 चौक 12। इससे ट्रिक से आप कर सकते। पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्यों है जब अपन यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। बाकी आपको यूनिट डिजिट सेम मिल गई तो आप इंटू कर लेना, पर देता नहीं है, ज्यादातर अलग ऑप्शन रहता है और आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, मेन है ये, इसको सीखना है ना, ये मेन चीजें सीखिए। ये 2 इधर आके जुड़ गया और ये 2 ऐसे, देखिए 34 हो गया और 5 6 ऐसे हुबहू पेयर बनाना। पीछे वाले को 2 2 पेयर बनाओ, जो बच गया इधर लाके ऐड कर दो। ध्यान से सुनना, 32.25 था ना, ये दोनों का पेयर बना लिए, 2 का पेयर बनता, 2 बच गया ना, इधर लाके ऐड कर दिए 34.56। खत्म। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। 5,625 पर 6 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज तिमाही हो। क्या है? तिमाही। और 6 महीने में बोला है। तो ये बताओ 16% होगी वार्षिक 12 महीने की, तो
तिमाही है तो तीन तीन का करेंगे तो कितना होगा, तीन कितने बार आएगा, चार, तीन एक बार, तीन एक कम तीन दूनी छह, तीन तिकाई नौ, तीन चौक 12, चार बार आएगा। चार बार जब आएगा तब कितना आएगा, तिमाही करेंगे तो अपन कितना, चार बार में, तो यही चार तो इधर भी हो जाएगा, तो चार से भाग करो कितना आएगा, 16। कितने बार में, चार, 16, यानी चार बार में इसको लेना है, 4% लेना है। कितना लेना है, 4% लेना है इधर। तो कैसे करेंगे इसको, और लेना क्या, 6 महीना। तो 3 महीने के कितने महीने में 6 आएंगे, 3 महीने, एक 3 महीने का एक हो गया, अगला 3 महीने की होगा, तीन तीन 6, तो हमको 2 बार लेना है, तो हो गया। अब जहां 2 बार आ गया तो अपना ट्रिक बैठ जाएगा। तो करिए इसको, चार का है ना, तो चार दूनी 8, और इधर चार का स्क्वायर 16, कुछ नहीं तो 16 लिख दिए। पॉइंट इधर कुछ होता तो जोड़ते हैं, बस इसका निकाल दीजिए आप। कितना निकालना, 56 25 इंटू 8.16, तो डेसिमल का एक जीरो, दो जीरो आ गया, और एक परसेंटेज का 2 जीरो आ गया। कट करिए, क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, 5 से काटते हैं पहले, 5 से 20 बार, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा, 5, 5 पचम 25, और देखिए क्या कट रहा है, फिर से 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा ये, एक और दो, 5 दूनी 10, फिर 5 पचम 25, और ये 5 से 4 बार। अब देखो, 25 से 9 बार, और 25 से 4 बार, ये 4 से देखो कट जाएगा, 4 दूनी 8, न जाने के लिए 0, और 4 चकाई 16, अभी 4 से ये और कटेगा, 4 पंचे 20, और 4 एकम 4, यानी 9 एक कम 9, और 9 पंचा 45, 459 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। देखो इधर इसका समझ में आया तो कैसे किए, 12 महीने में, और तिमाही तिमाही लेना उसको 2 बार में, 6 महीने का, तो तिमाही तिमाही 2 बार करेंगे तो 6 महीने पूरा हो जाएगा, एक तिमाही, दो तिमाही, तो यानी 6 महीना, और 6 महीने को तो पूछा ही था। और जब दो का आ गया तो दो को अपन को क्या करना, सीधे रूल लगा लेना अपना, जो फॉर्मूला बताया, 2r और आर स्क्वायर। 2r में देखो 2 महीने में कितना निकालना है, 16% था, 2 बार में कितना, 4%, क्योंकि 3 बार में क्या था, 4, तो ये भी 4%, तो 4% रख दिए, तो 2 4 जा पॉइंट, और 4 का स्क्वायर, 2 4 जा 8, और 4 से कहें 16, यही किया ना, तो इसी का परसेंटेज आपको निकाल देना। चलिए अगला सवाल चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये ट्रिक सीख गए होंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 1500 की धनराशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो वार्षिक रूप से संयोजित है, 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो 2 वर्षों बाद प्राप्त ब्याज बताइए। फिर 2 वर्ष वाला है ना, सीधे सॉल्व करिए, जैसे मैं कह रहा हूं, पहले परसेंटेज को सॉल्व करो। 2r आर स्क्वायर, अब देखो आर कितना, रेट कितना दिया है, 15%, ठीक है। 2 × 15 पॉइंट, आर का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 का स्क्वायर 225, 2 15 30, और 225, और मैंने बोला पेयर बनाना है, तो पेयर बना लिया, दो बच्चे तो इधर भेज दिए, तो 32.25, इस ये आपका ब्याज निकल गया। कोई कैलकुलेशन मैटर नहीं, सीधे एक ट्रिक से पूरा निकाल दो, ना एक्स मानना है, ना 100 मानना है, ना 1 + r/100 करना, ना n लगना है, सीधे ऐसे ही तीन की भी बताऊंगा मैं। ये आ गई, एक बार में आ गई ना, क्या निकालना है, ब्याज निकालना, बस इसका गुणा कर दीजिए इससे। देखिए 15,000 था, इंटू कर दिए 32.25 परसेंटेज था, परसेंटेज के नीचे 100 आ गया, और ये पॉइंट भी हटेगा तो एक 100 ये भी नीचे आ जाएगा, कि दो जीरो बार था, एक दो तीन, एक दो तीन खत्म, 10 बचा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इंटू कर दो इनका, कितना आएगा इंटू करने पे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 एक 7, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, डिवाइडेड बाई 2, काटो, 2 से 4 बार 8, 2 अट्ठे 16, 4 8 वाला ऑप्शन है वो हो गया, आ गया। फिर भी कर लीजिए, 2 3 6, फिर ये 7 बार आएगा, 2 सत्ते, अब पॉइंट 2 पंचे 10, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब देखो यहीं पे अभी मिश्र धन बोलता तो 100 ऐड कर लेते तो 132.25 निकालते, पर यहाँ बोला है ब्याज, तो ब्याज निकाल लिया आपने, बस ये याद रखना एग्जाम में, मेन तो ये है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, 5वें नंबर, 8,400 के मूलधन पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है, पर पूछा क्या, ये देखो रिपीट, अपनी ही शिफ्ट में उसने रिपीट किया सेम क्वेश्चन। अब देखिए कोई कठिन पेपर नहीं आता है, बस आपको तरीका आना चाहिए, पूछ क्या रहा है, बस एक ट्रिक पकड़ लो, उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। देखिए
पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, 15 अभी मैंने निकाला 2r ठीक है, 2 × 15, 15 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 15 का स्क्वायर 225, पेयर बना दो दो का, ये दो इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 32.25। तो ये क्या है, ये निकला है आपका ब्याज, यानी क्या निकला CI। पूछा क्या उसने, मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो क्या आता है मिश्र धन। तो मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100 होता है, और 100 में ब्याज कितना अपने निकाले 32.25, इसको जोड़ेंगे तो 132.25 आ गया। अब यही इसी की वैल्यू में रख दो 8400 प्रिंसिपल। देखो 8400 इंटू 132.25 डिवाइडेड बाई 2 हटेगा 0, और परसेंटेज का 2 जीरो नीचे, कट करो क्या क्या कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और क्या कटेगा 5 से काटे, इसको काटते हैं 5 से 20 बार, 5 दूनी 10, 3 और 2 बचा 5 छक्के 30, फिर बचा 2 और 2 5 चौको 20, फिर बचा 2 और 5 5 पचम 25, फिर से 5 से काट दो, 5 से 4 बार, 5 पचम 25, और ये कितना 1 और 4, 5 दूनी 10, 4 और 9 5 9 45, ये 4 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 9 वाला ऑप्शन आएगा। 9 वाले ऑप्शन कितने हैं, 2 हैं, ये पूरा ही सॉल्व करवा लेगा। 529 गुणा 21 करेंगे कितना आएगा, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 9 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, यानी 9 8 2 10, 5 5 10 11, और ये वाला मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा कौन सा, 11,109 वाला, कौन सा 11,109 वाला ऑप्शन सॉल्व कर लेना, 11,109 है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल करें, समझ में आया, मेन खेल ये है बस, ये कर लेते तो कैलकुलेशन है तो आप कर लोगे, है ना। चलो अगला सवाल देखो, 6वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 19 फरवरी, हाँ ये पिछली बार भर भर के आया था, और ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करके रखा, बहुत लोग तो इसको गलत भी पढ़ा देते हैं, पर आप ध्यान से देखिए कुछ गलत नहीं है, आसान है, बस तरीका पता होना चाहिए। 19 फरवरी 2025 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज का 4,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये प्रिंसिपल दिया है, साधारण ब्याज निकालना। अब देखो एक चीज में याद रखना कि सबसे पहले ईयर चेक करो, ईयर कैसा है 2024, और 4 से कट रहा है ना, लीप ईयर है ना ये, अपन चेक कैसे करते, लास्ट की 4 से काटते अगर पूरा कट गया तो क्या हो गया, लीप ईयर। एक चीज डाउट क्लियर, मतलब लीप ईयर है फरवरी, फरवरी कितनी होगी 28 या 29, 29 की, कितने की 29 की। अब देखो यहाँ से काउंट करो, 19 10 फरवरी, फरवरी कितने की बची थी, 10 की बची थी, हाँ 10, और मार्च कितने का आ जाएगा, 31 का पूरा मार्च आ गया। अप्रैल में कहां तक जाना है, 20 तक जाना है, कहां तक जाना है 20 तक, टोटल करो कितना होगा 31 20 61, कितना हो गया 61 दिन, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है SI का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI दिया है क्या, नहीं दिया, हमको क्या निकालना है SI तो निकालना है। P कितना दिया, प्रिंसिपल मूलधन 4,000 दिया है, रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 6% दिया है, और दिन टाइम, टाइम क्या दिया है 61, 61 दिन दिया है, 61 दिन है, और साल में कितने दिन होते हैं 365, ये गलती मत करना, क्योंकि कौन सा है लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने होते हैं 366 दिन, तो यहाँ पे 366 दिन इंटू करना है ना, क्या करना है 366 दिन, और बाकी परसेंटेज का क्या आ गया 100। अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 61 से डायरेक्ट कट गया ना 6 बार में, 6 कम 6 6 36, और ये 6 से ये 6 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना 40%, 40, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, बहुत कठिन क्वेश्चन था, पर इसको इजी करना कैसा है, आराम से कर सकते हैं, समझ लीजिए एक बार, देख लीजिए अच्छे से एक बार और इसको रिपीट कर लीजिएगा, एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, है ना। डेज निकालना है, ये चेक करना है लीप ईयर, हाँ अगर डेज निकाला आपने और ये 2025 का मान लीजिए, तो नीचे नीचे क्या इंटू करते हैं अपन 365, ये भी याद रखना है ना, ये चीज मिस्टेक मत कीजिएगा, नीचे 365, अगर लीप ईयर है तो नीचे 366 करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था पिछले साल, देखो क्या बोल रहा है, दो बैंक ए और बी 3.5%, 7% की दर से ऋण लेता है विजय, प्रत्येक बैंक से 4,80,000, खतरनाक आदमी था, दोनों बैंक से लोन लिया,
एक बैंक से लिया लोन, फिर दूसरी जगह उसको पेट नहीं भरा, दूसरी जगह से लिया, दोनों का परसेंटेज क्या था, अलग था, एक में 3.5% और एक में 7%। उसने क्या बोला, 3 वर्षों के बाद दोनों बैंक साधारण ब्याज की राशि धनात्मक अंतर बताइए। मतलब एक बैंक का और दूसरे बैंक का अंतर पूछ रहा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, 3 वर्ष का है। देखिए साढ़े कितना था, साढ़े, ये क्यों नहीं चल रहा, 3.5% और कितना दिया हुआ है, 7%। इनका अंतर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3.5 ही तो आ रहा है, ठीक। पर ये कितने साल का आ रहा है, ये आ रहा है 1 साल का, 1 साल का 3.5% आ रहा है। दिया कितने का है, 3 साल का, कितने का दिया है, 3 साल का। तो यहाँ पे गुणा काहे का कर देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 साल का, इंटू करो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10.5, 10.5% निकालना है। क्या खत्म क्वेश्चन, निकाल दो। 4,80,000 का एक बार में आंसर आ गया आपका। तो सॉल्व करो, 4,80,000 इंटू 10.5% की वैल्यू 100, और ये जीरो हटा, पॉइंट लगा था तो जीरो यहाँ आ गई, काटो 1 2 3, 1 2 3, बस अब गुणा करना है, 15, 480, 480 गुणा 105, 5 × 8 = 40, और 2 जीरो आएंगे, 400 और 0 5, यानी इसका आंसर आएगा 50,400, यानी ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? एक बार और चेक करो, देखो इसने दिया था, दोनों बैंक से क्या लिया, लोन लिया है, दोनों बैंक से लोन लिया, एक बैंक की इतना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले बैंक का इतना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का अंतर दिया, पूछा क्या था, दोनों का अंतर पूछा था, अंतर निकाला, 3.5, पर ये कितने का निकला, ये 1 साल का निकला। अपन को लेना कितने का है, 3 साल का, गुणा किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, बाकी आपको फॉर्मूले पुट कर देना आंसर, ठीक है, 50,400। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए इसे 8% रेट दिया हुआ है वार्षिक, और ये कितना दिया हुआ है, निवेश किया 7,992, अधिक प्राप्त हो, मतलब ये ब्याज दिया है और मूलधन पूछा है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अरे मूलधन का फॉर्मूला बता दीजिए, प्रिंसिपल SI इंटू 100, और नीचे क्या आता है, रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल पता करना है, प्रिंसिपल लिख दिए, SI कितना दिया है, 7,992 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 है, और टाइम कितना दिया, 9 वर्ष। सीधे काट दीजिए, ये कट जाएगा, देखो 9 8 जा 72, 72 और 7 बचा, फिर 9 8 जा 72, और फिर 9 8 जा 72। अब ये 8 से कटेगा क्या, कट जाएगा सीधे, 8 एक कम, 8 एक कम, 8 एक कम, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 1,1,1,0,0, यानी 11,100 है ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। अगला ऑप्शन ले, अगला क्वेश्चन चले, इजी था, कुछ नहीं था इसमें ना, सिर्फ वैल्यू रख देना था आपको। देखिए प्रिंसिपल निकालना था, SI इंटू 100 लिखे, रेट लिख दिए, टाइम लिख दिए, कट करके आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल, 9 नंबर पढ़िए, क्या बोल रहा है 9 नंबर, एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता को इतने रुपए 4% साधारण ब्याज की दर से 39 महीने के लिए उधार देना था। महीने की बात कर रहा है, साल आएगा तो 365 से, वार्षिकांक दे दिया सीधे तो क्या 100 से, और अगर महीने दे दिया तो आपको 12 से करना है। कैसे करना है भाग, 12 से। तो देखिए सीधे साधारण ब्याज ही तो पूछा है ना, निकाल दो, SI बराबर P कितना दिया है, 995500, बहुत अच्छा नंबर है तो, इंटू 4% इंटू 39, परसेंटेज की 100 नीचे आ गई, 39 है तो 12 से भाग करेंगे, सीधे काटिए, कुछ रखा ही नहीं इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और कुछ 4 से 3 बार, 3 से 13 बार, 3 पचे 15, 15 मतलब 9 9 5 5 इंटू 13 करेंगे तो 1 5, एक आएगा, इसका आएगा 5 1 4 9 12, यानी 1,29,415, ऑप्शन नंबर ए, 1,29,415। सीधे बस इंटू कर देना, 13 का मैंने इंटू कर दिया। मेन क्या देखना है, ये इस क्वेश्चन में मेन क्या काम था, 39 महीना, महीना देखना, महीना दिया इसलिए 12 से गुणा कर दिया, सॉरी भाग कर दिया,
ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, ये आज का लास्ट सवाल है और ये हमेशा आपको हर पेपर में मिलेगा। ये सवाल आपको ऐसा कोई एग्जाम ना होगा भारत का जहां ना मिले। देखो क्या कह रहा है, और थोड़ा सा मैं ग्रुप डी में क्या इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, टफ करने की कोशिश किया पर उतना टफ कर नहीं पाया। देखो 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 7,040। ठीक है, ध्यान से देखना, साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 7,040, और 5 वर्षों में यही चीज कितना हो जाता है, 8,000। तो अपन को क्या निकालना, मूलधन। मूलधन निकालने से पहले अपन क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज निकालेंगे, इनका अंतर तो ब्याज ही होता है, इनका ही अंतर तो ब्याज होता है। अंतर देखिए, 0, 10 में 4 गया 6, 9, 960 है कितने कितने के कारण, 3 साल का है। कितने का है ब्याज, ये 3 साल का है, तो इसको 1 साल का निकाल लें। 3 तिकाई 9, 3 दूना 6 और 0, यानी 1 साल का साधारण, सॉरी कौन सा है, साधारण ब्याज 320 है। ठीक है, तो पूछा क्या है, मूलधन। एक चीज बताओ, 1 साल का 320 है तो 2 साल का कितना होगा, 640। तो 7,040 में घटा दो कहाँ पहुंच जाओगे, 6400 आंसर। देखो कैसे करना, देखो 1 साल का निकाल लिए, ये कितना था, 2 साल बाद का था ना, तो ये क्या है, इसमें मूल और मिश्र धन दोनों है। तो देखिए 7,040 है, इसमें आप घटा दो 2 साल का क्या, 2 साल का क्या घटा देंगे, ब्याज। तो कितना था, 320, इसको इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा 7,040 माइनस कितना होगा, 640। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, यानी 6400 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 2 साल का था, मूलधन प्लस मिश्र धन था, और ब्याज भी था, तो ये क्या 5 साल का था। अंतर निकाले तो 960 है, और इधर अंतर निकाले 3 साल, तो ये 3 साल का ब्याज था, तो काटे तो 1 साल का निकल आया। जब 1 साल का निकल आया तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 साल का निकालोगे तो आ जाएगा 640, और 7,040 में माइनस करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, मूलधन। यानी मूलधन कितना था, 6400। तो इसी के साथ आज आपकी क्लास समाप्त हो रही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये देखिए, ये हमारे सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म में जुड़ जाइएगा इसमें, और बताइए क्लास कैसी लगी, और कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।